हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दूसरी क्लास हुई थी और उसमें हमने चेंज ऑफ पर्सन देखा था और साथ ही साथ पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा था नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस। पजेसिव केस में मैंने आपको थोड़ा सा डीप में बताया था पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। तो उसको कैसे चेंजेस आते हैं पर्सन में और कैसे, मैंने आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही बताई थी कि जो है केस नहीं बदलता है उसका। अगर वो नॉमिनेटिव का है तो नॉमिनेटिव का ही आएगा, ऑब्जेक्टिव का है तो ऑब्जेक्टिव का ही आएगा, पजेसिव का है तो पजेसिव का ही आएगा। तो उस तरीके से कैसे चेंजेस आते हैं हमने देखा था और साथ ही साथ ये देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स दिए थे और 3 मैंने आपको दिया था आपके होमवर्क के लिए, 3 सेंटेंसेस दिए हुए थे। तो किसी का डाउट आया तो नहीं है, तो आई होप आपको डाउट नहीं आया होगा। स्टिल मैं आंसर्स दे देती हूँ तीनों के। पहले का आंसर होगा सीता विल टेल मी दैट शी नीड्स माई हेल्प। आई था तो आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट इज सीता एंड सीता इज फीमेल, फीमेल के अकॉर्डिंग शी नीड्स माई हेल्प। अच्छा, दूसरे का आंसर हो जाएगा शी टेल्स देम। ठीक है, शी सेज टू देम था तो शी टेल्स देम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट, उसके बाद शी नोज। ठीक है, आई था तो आई सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट शी था तो शी नोज हो गया। देम एंड देयर नेम्स बिकॉज देयर नेम्स वर रिटन ऑन द पोस्टर। तो ये जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए वर वहाँ था तो वर यहाँ भी आया, बिकॉज यहाँ ये जो इसका रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, और ये आपको मैंने बता ही दिया। शी जो यहाँ पे आई था वो सब्जेक्ट के अनुसार, बिकॉज आई इज फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार शी आ गया। फिर यहाँ पे देयर आया। ठीक है, तो ये चेंजेस मैंने आपको बता दिए। अब तीसरे का क्या था, ही टेल्स राधा दैट ही लाइक्स हर बिकॉज हर बिहेवियर इज नाइस। तो यहाँ पे सेज टू का मैंने आपको बताया था टेल्स आएगा, राधा आया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया हमने, दैट लगाया, और आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही आ गया, और ही के साथ एस या एस आता है क्रिया में तो एस या एस लगा दिया। और जो है यू, आई लाइक यू, तो यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट राधा है, राधा इज फीमेल तो फीमेल के अनुसार यहाँ पे शी का हर आया, बिकॉज हर बिहेवियर इज नाइस। तो ये तीनों आपका बहुत आराम से हो गया होगा। ठीक है, अब आज देखते हैं चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है। ठीक है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब इन्वर्टेड कॉमा के भीतर प्रयुक्त टेंस में परिवर्तन होता है, और इसके पहले वाले में मैंने आपको बताया ही था कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो कोई चेंजेस नहीं होता रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा लिस्टिंग कर दी है, बजाय रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 ऐसे कराने से अच्छा है कि मैंने एक लिस्ट एक बना दी है आप लोग के लिए, तो आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा सा पढ़ना। सिंपल प्रेजेंट का अगर होता है तो वो सिंपल पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। इनडायरेक्ट में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट में जो रहेगा, जब इनडायरेक्ट में वो रिपोर्टेड स्पीच बदलेगी तो किस किस टेंस में होगा, तो सिंपल प्रेजेंट, चेंज इज सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज ऑफ टेंस। अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है आपका रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा। शैल विल जो होगा शुड वुड में चेंज होगा। अब आप कहेंगे फ्यूचर का क्यों नहीं बताया, तो फ्यूचर का जो है वही प्रेजेंट कंडीशनल में आता है, वो थोड़ा सा
तो इस तरीके से मैंने आपको उस तरीके से कॉम्प्लिकेट ना करके मैंने उसकी हेल्पिंग वर्ब लेके बता दिए कि आपको कैसे कैसे चेंज करना है। तो शैल विल शुड वुड में चेंज होगा, शुड शैल चेंज होगा शुड में, विल चेंज होगा वुड में, कैन चेंज होगा कुड में, मे चेंज होगा माइट में। और बाकी ये मैंने आपके लिए सुविधा के लिए लिख दिया, हालांकि मैंने बताया हुआ है, फिर भी अगर इज एम आर आता है तो वो वॉज या वर में चेंज होगा। हैव हैज़ आता है तो हैड में चेंज होगा, जो कि मैंने बताया था कि अगर ये रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो वही मैंने हेल्पिंग वर्ब आपकी थोड़ा सा सुविधा के लिए यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है। वॉज या वर रहेगा तो हैड भी ना आ जाएगा। अच्छा, हैड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा गलत है, बट गलत होगा नहीं वो। अगर हैड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा ही, उसके साथ एक हैड और लग जाएगा। तो अगर आपको एक सेंटेंस में 2 हैड दिखे तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कुड शुड वुड माइट ये सब रहेंगे तो ये चेंज नहीं होते हैं जनरली, ठीक है, इनडायरेक्ट उसमें स्पीच में बदलते समय। अब आइए 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड, तो ये जो है रिपोर्टेड स्पीच किस में है, पास्ट टेंस में है। तो आई एम योर फ्रेंड जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो अब मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया, आप फटाक से अपनी लिस्ट खोलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दीजिए। ही सेड टू मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कैसे रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। ही सेड टू जो है टोल्ड में चेंज होगा, तो ही टोल्ड मी, फिर ये हटा दैट आया, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही आया, और ये जो है चेंज हो रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की आपको पता है हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर होती है, तो यहाँ पे ही आया तो ही के साथ वॉज, योर आया तो योर जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और मैंने आपको कल बताया था, है ना, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव और पॉजेसिव केस कैसे होता है सब, तो आपको वो पता होगा कि यहाँ पे योर है तो यहाँ पे माई कैसे आया, है ना। आपको पता होगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये, है ना, पॉजेसिव केस में भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो योर अगर ये है तो हम वो भी माई भी आएगा, मतलब आई का भी हम पॉजेसिव केस ही लिखेंगे, वो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है, ठीक है। माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव सिंपैथी फॉर यू, तो आई सेड टू टोल्ड में बदला माई फ्रेंड्स, दैट आई हैव किस में बदलेगा, हैव हैज़ मैंने आपको बताया हैड में, आई हैड सिंपैथी फॉर देम कैसे आया, बिकॉज ये फ्रेंड्स जो है ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, एंड ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कैन डिफीट यू, तो ही सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, मी दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ही कैन का कुड होगा, डिफीट यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये आप जो है, अब मैंने आपको ये पूरी लिस्ट तो दे दी है कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल, अब ये याद करना आपका काम है। एंड आई मस्ट टेल यू दैट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजिंग, ठीक है। तो आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी मैं तो थोड़े बहुत एग्जांपल्स दूंगी, अपने हिसाब से दूंगी, या फिर आप, और अगर आप लगाओगे तो फिर आप पूछ भी सकते हैं जो नहीं आ रहा है मुझसे, तो इसलिए एक्सरसाइज लगाइए एज मच एज यू कैन, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको तो इतनी लिस्टिंग करके दे दूँगी और ऐसे एग्जांपल्स दे दिए, 2-3 सेंटेंस भी मैं अपने हिसाब से दे दूँगी, लेकिन जब तक आप खुद से एक्सरसाइज नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज करिए,
जो जो रूल बता रही हूँ उस हिसाब की एक्सरसाइजेस खोलिए और करिए, अगर आपके पास बुक है तो। नहीं तो मैं 2-3 सेंटेंसेस देती हूँ, आप डेली फॉलो करते रहिए, ठीक है। तो ये आज का आपके लिए होमवर्क है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज एब्सेंट। दूसरा है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल बी एबल टू हेल्प यू। तीसरा है शी सेड टू मी आई वॉज इन नीड ऑफ योर हेल्प। तो इस तरीके से आपको ये तीनों आप करिए, और इस टाइप के जो मैंने आज रूल बताया है और मैंने आपको जो लिस्ट दी है उस हिसाब से आप उठाइए। ये जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में हो, और मैंने आपको बताया है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, आप करिए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और हैव अ गुड डे।